आज फसलों का त्योहार लोहड़ी है। लोहड़ी की आप सबको भी लख लख बधाइयां। जी हां, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू में इसे लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन इस समय इन प्रदेशों के किसान अपने आवास का पता दिल्ली बॉर्डर बना बैठे हैं। जी हां, किसानों को यह लगता है, आशा की किरण की उम्मीद थी कि अदालत से जो फैसला आएगा वो उनके हक का होगा। लेकिन किसानों को यह लगने लगा है कि समिति और स्टे मानो उनके लिए रेशम का फंदा बन गया। जिसको लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। लोहड़ी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। देश में लोहड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में जहां सबसे ज्यादा लोहड़ी की रंगत होती थी पंजाब और हरियाणा, वहां खेत खलियान और घर सूने हैं। किसान कृषि कानून को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। बॉर्डर पर बैठे किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर अपनी लोहड़ी मना रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध का किसानों का ये अपना ही तरीका है। किसान कानूनों की प्रतियां जलाने के साथ किसानों ने 26 जनवरी को लेकर एक ऐलान भी कर दिया है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और वो हर हाल में राजपथ पर परेड में शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस भी किसानों की रैली को समर्थन देने के लिए तैयार है। कृषि आंदोलन पर किसानों के विरोध का ये पार्ट 2 है। लोहड़ी के मौके पर सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर मौजूद किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। लोहड़ी पर जो खुशियां घर पर मनाई जानी चाहिए थी, अन्नदाता खुले आसमान के नीचे मनाने को मजबूर है। ऐसे में कई सवाल हैं जिन पर हम अपने पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कानून पर संग्राम, लोहड़ी भी नहीं लाई समाधान। बॉर्डर पर किसान मजबूर, लोहड़ी की खुशी काफूर। लोहड़ी के रंग फीके, बॉर्डर पर 50 दिन बीते। किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे होने वाले हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर अन्नदाता कृषि कानून के विरोध में डटा हुआ है। लोहड़ी का मौका पंजाब और हरियाणा में बेहद खास होता है, लेकिन इस बार लोहड़ी के रंग नदारद हैं। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने लोहड़ी कृषि कानून की कॉपी जलाकर मनाने का फैसला किया है। आज लोहड़ी का दिन है और इस त्योहार में भी जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पे ही है, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे आके रुका हुआ है। किसान आंदोलन में अब ये बात उठ रही है कि क्या कमेटी से बातचीत होनी चाहिए या कमेटी को लेकर बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है। इसके अलावा 26 तारीख का जो ट्रैक्टर रैली है उस पर भी अब बातचीत होनी है किसान नेताओं की कि 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली किस तरीके से निकाली जाएगी और कैसे निकाली जाएगी। क्योंकि अभी तक तो किसानों का कहना यही था कि 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली जो है लाल किले तक डायरेक्ट जहां से निकलेगा, पर अब दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये अब ऐसा नहीं होना चाहिए और दिल्ली पुलिस के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता है। तो इस सब को लेकर बहुत सारी अब ऐसी बातें हैं जो उठी हैं। एक जो कहते हैं जैसे इंग्लिश में कि बॉल इज इन द फार्मर्स कोर्ट, तो इसको लेकर अब फार्मर्स को साथ में बैठ के डिसाइड करना है कि अब इस पूरे मामले को में क्या डिसीजन होना चाहिए, इनके आगे का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए और आगे कैसा रवैया और क्या फेस इनको मीडिया और पब्लिक को दिखाना है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय जिस पैनल का गठन किया है, किसानों ने उसके सामने ही जाने से इनकार कर दिया है। किसानों का सीधा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में सरकार के ही लोग हैं। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत ने जहां एक और किसान आंदोलन के आगे की रणनीति का खुलासा किया, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और देश में विपक्ष को भी अपने ही अंदाज में चेतावनी दी है। 26 जनवरी की क्या कुछ तैयारियां हैं? 26 जनवरी की तैयारी है। दिल्ली में तो परेड में शामिल होंगे और दूसरे देश में क्या होगा 15 तारीख में हम पूरा जो मोर्चाबंदी है हमारा वहाँ का जो संयुक्त मोर्चा है वो उसका डिक्लेरेशन करेगा। उसकी सलाह कर रहे हैं कि ज़्यादा दूर से दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं आ सकते, तो उनको स्टेट वाइज
या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उसको कर लिया जाए, ये एक विचार रहेगा। या तो बिल वापसी करेगा, नहीं तो छोड़ देंगे, उनको छोड़ देना चाहिए ऐसे मौके पे उनको, क्योंकि उनका जो परिवार है वो किसानों से वहाँ और पूर्ण रूप से गांव से जुड़ा हुआ है, तो उनको वहाँ से छोड़ना चाहिए। वो तो किसान विरोधी है, वो भी सरकार के साथ में मिल रहा, हंगामा करना उसको पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि मैं आम जनता के साथ हूँ, उसकी भी तो तलाश करेंगे। लोहड़ी हर साल उत्तर भारत में नई फसल आने की खुशी में मनाई जाती है। माना जाता है कि लोहड़ी की आग में सारी दुख तकलीफ जल जाते हैं और नए जीवन की शुरुआत होती है। इसके अलावा लोहड़ी को पंजाब के किसानों के लिए नया साल भी कहा जाता है। इसी दिन से घरों में नई फसल की पूजा की जाती है। लेकिन फिलहाल किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं और खेत खलिहान सूने हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी किसानों के इस दर्द को अपने ट्वीट में बयान करते हुए लोगों से उनका साथ देने की अपील की है। किसान संगठनों की जिद सवालों के घेरे में है। सरकार जहां लगातार प्रयास कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी किसान अपने हठ पर कायम है। लोहड़ी के त्योहार पर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने न सिर्फ अपनी बात रखें, बल्कि सुलह की ओर कदम भी बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से लोहड़ी का महत्व है और खासकर उत्तर के उन राज्यों में जहां के किसान इस समय दिल्ली की सीमा पर अपने आवास का पता, जो कि नया पता इस समय है, 50 दिन होने को है, ऐसे में किसान यहां पर डटा बैठा है। जी हाँ, क्योंकि वो चाहता है, आपने राकेश टिकैत को भी सुना, वो चाहता है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल किसानों की जिद से बनेगी या बिगड़ते जा रही है बात? क्या प्लान 26 जनवरी से सरकार के साथ टकराव बढ़ेगा? किसान आंदोलन का समाधान आखिर कब? सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में बात क्यों नहीं रखना चाहते किसान संगठन? और 15 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली 10वें दौर की बैठक का भी होगा बहिष्कार। ये बैठक को लेकर, आंकड़ों को लेकर है कि 9वां या 10वां, क्योंकि इस बीच ये जो क्रम चला बैठकों का, इसमें गृह मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी उसको औपचारिक बैठक नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे में ये 9वीं बैठक होगी या 10वीं, ये बातें दीगर हैं। लेकिन आइए हम चलते हैं अपने देश के सवाल में कि आखिर आज, जी हाँ, जबकि नया साल है, फसलों का त्योहार है, ऐसे में किसान बॉर्डर पर डटा बैठा है। इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपके अपने टीवी स्क्रीन पर वो जाने पहचाने चिरपरिचित चेहरे जो लगातार पिछले 50 दिनों से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी बातें रखते हैं और सियासी नुमाइंदों के रूप में अलग अलग चेहरे आप देखते और सुनते आए होंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। जी हाँ, आप पेशे से अर्थशास्त्र को काफी करीब से जानते हैं, क्योंकि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन आपके अर्थनीति जो कि किसानों से जुड़ी हुई है, पार्टी की और सरकार की, वो किसानों के गले नहीं उतर रही। मेरे साथ स्टूडियो में एडवोकेट निशा बंद, जो लगातार देश के सवाल के इस कार्यक्रम में कानूनी राय रखने आप आती रही हैं, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ, जी हाँ, लगातार रोज जब हमने उनसे आग्रह किया, ऐसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी जो कि किसान नेता हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, गहरा अध्ययन है, हर समिति को लेकर, सारे घटनाक्रम को लेकर आपकी बारीकी से, आपने जो हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, बारीकी से पढ़ते लिखते हैं, उसलिए आप आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ किसान नेता राजा रमन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मैं सबके पास आऊं उससे पहले मैं सीधा निशा बंद से पूछना चाहूंगा। निशा जी, किसानों को दिक्कत है। किसानों का ये मानना है कि ये जो कमेटी अदालत ने बनाई, ये भी कमेटी एक तरफा कमेटी। जी मनीष जी, सबसे पहले मैं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मनीष जी, आपको भी और इंडिया न्यूज़ को और मेरे सब पैनलिस्ट को, मेरे सब दर्शकों को। और मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये जो कमेटी है, जो एक तरफा कमेटी है, ये कमेटी जो सर्वोच्चतम अदालत ने हम बनाई है किसानों के लिए, किसानों का पक्ष मद्देनजर देखते ही बनाई गई है। एक एमिकेबल सोल्यूशन के लिए ये कमेटी बनाई गई है, एक कंपैशनेट ग्राउंड्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कमेटी बनाई गई है, जिससे किसान अपना पक्ष आगे रख पाएं और एक एमिकेबल सोल्यूशन सामने आए। इतने किसानों की पिछले दिनों में मौतें सामने आई हैं, मौतों का
जो नंबर सामने आए हैं वो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए, महिलाएं जो बाहर हैं ठंड में और बच्चे जो बाहर हैं, वो सब कुछ नजर रखते हुए ही ये सर्वोच्चतम अदालत ने ये कमेटी बनाई है। और मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इस कमेटी पर भरोसा दिखाएं, किसान भरोसा दिखाएं और इस पर भरोसा दिखा के ही आगे चलें। ये एक पक्ष कमेटी मुझे नहीं लगती है, ये दोनों पक्षों की कमेटी है और ये दोनों पक्षों का मद्देनजर सामने रखते हुए ही ये डिसीजन पे पहुंच पाएगी। जी, यानी जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि ये समिति भी जिस तरह से एक तरफा कानून आ गया और उसके बाद एक तरफा समिति, आपकी नजर में ये लगता है कि अदालत संविधान के हिसाब से चलती है और मानवीय पक्ष को सामने रखकर ये समिति का गठन हुआ? निशा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखते ही सामने चलती है और अगर कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाए गए हैं तो उसे रद्द करने के लिए आगे चलती है और वो उसका सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड है। अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज सामने आए हैं तो वो उसे रद्द कर सकती है, उसे अमेंड कर सकती है और उसी के लिए ही ये कमेटी आगे आई है। जी, लेकिन कमेटी की सिफारिशें जो होंगी, आपको लगता है कि वो पूरी की पूरी अदालत मानेगी? जी देखिए, जो इसमें जो पॉइंट्स अगर जो किसानों की बेहतरी के लिए आगे आएंगे वो जरूर सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगी और ये उसी चीज को ही आगे बढ़ाने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई है और ये किसानों की बेहतरी के लिए ही ये कमेटी आगे बढ़ाई गई है। पर मेरा एक आग्रह है कि माई वे और द हाईवे एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कमेटी को समझने की बात किसानों को भी समझनी चाहिए और इस पे भरोसा दिखाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इस पे भरोसा दिखाने की जरूरत है। जब तक हम इस कमेटी पे भरोसा नहीं दिखाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी निशा जी, बहुत बहुत आपने जो ये तमाम जानकारियां दी, कानून की पेचीदगियों को आपने समझाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश के सवाल के कार्यक्रम को देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक और वो खासकर किसान परिवार के लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये समिति बनी है तो इसके पीछे की सोच क्या है। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, हमारे साथ संजीव कौशिक एक नए मेहमान हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपकी जो भूमिका होती है वो भूमिका कांग्रेस को बचाने वाली होती है। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। लोहड़ी मनी, जी हां, लोहड़ी मनाई भी जा रही है, लेकिन सिंघू बॉर्डर और अलग अलग सीमाओं पर जो लोहड़ी मनी उसमें कानून की प्रतियां जलाई गई। चौधरी साहब, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए मनीष जी, ये प्रतीकात्मक होता है। जो विरोध है इसमें प्रतियां जलाना या किसी के पुतले फूंकना, ये लोकतंत्र में अधिकार है कि भाई प्रधानमंत्री के पुतले फूंक दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के पुतले फूंक दिए जाते हैं, विधायकों के, सांसदों के पुतले फूंक दिए जाते हैं। तो वो एक प्रतीकात्मक है कि भाई हम इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। उसके लिए उसको अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए उसको किया जाता है। और जो हमारी बहन ने बात कही है, मैं क्योंकि ये जो है कानूनविद है और अच्छी वकील है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं 3-4 मुद्दे। भाई 4 कमेटी के सदस्य आपने बनाए, चारों सदस्यों का बैकग्राउंड क्या है? पहले भूपेंद्र सिंह मान जो बनाए गए, उनके विषय में हिंदू में दिसंबर 14 को एक स्टोरी छपी है। प्रमोद कुमार जोशी जी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15 दिसंबर को खुद एक लेख लिखा है। अनिल घनवत ने जो है जाकर के 21 दिसंबर को हिंदू बिजनेस लाइन में एक स्टोरी छपी है। और इन तीनों में, और अशोक गुलाटी जी ने स्वयं एक लेख लिखा जिसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इन तीनों चारों लोगों ने यह कहा है कि भाई ये कानून जो है बहुत बढ़िया है, किसानों के हित में है। ये समर्थन पत्र सौंप करके आए हैं सरकार को और उसके बाद ये लेख लिख रहे हैं, ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ये फोटो खिंचा रहे हैं। तो यानी एक तरफा ये उसके पक्षधर है, पहली बात। और जो अशोक गुलाटी जी है, एग्री इकोनॉमिस्ट, उनका लेख मेरे पास खुद कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस में, और यदि आप अपना इसको दिखा सके, ये 2 दिसंबर का इनका लेख है। ये 2 चौधरी साहब, कागज थोड़ा आप अपनी तरफ ले। चौधरी साहब, आप कागज थोड़ा अपनी तरफ ले तो ये बेहतर दिख पाएगा। जी हाँ, ये बेहतर है। जी, आप अपनी बात पूरी करें चौधरी साहब। तो ये इनका फोटो भी अब शायद आ जाएगा, बीच में मैंने किया है। जी। तो ये इन्होंने जो है बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि साहब इसमें पीले रंग से मार्क किया है जो मेन मांग हमारी है, एक तो एमएसपी को गारंटी देने की और दूसरा जो है इसको रिपील करने की या अमेंड करने की। एमएसपी के गारंटी के बारे में अशोक गुलाटी जी क्या लिखते हैं? Another demand is making the MSP statutory and legally binding even on the private sector. इसके आगे लिखते हैं, I consider this impractical. तो जो व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि एमएसपी लीगली बाइंडिंग मांगने की या बनाने की मांग इम्प्रैक्टिकल है, लेख में लिख चुके हैं जो, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इसमें 4 पक्ष थे। नंबर 1,
सरकार जिसने ये कानून बनाया, नंबर 2 किसान संगठन जिन्होंने इनका विरोध किया, नंबर 3 वो किसान संगठन जो ये कहते हैं इनका समर्थन करते हैं, और नंबर 4 कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक या कृषि एक्सपर्ट। चारों से सुप्रीम कोर्ट को 2-2, 3-3 नाम मांग लेने चाहिए थे और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज उसका हेड बना देना चाहिए था, तब उसकी निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाता। आज सारे के सारे एक तरफा इनके वाले लोग उसमें डाल दिए रैंडमली, वो भी 12 घंटे में समिति बन गई। जी सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लगा कौन सबसे बड़े एक्सपर्ट है, कौन किसके फेवर के? जी चौधरी साहब, निशा जी कुछ कहना चाहती हैं। चौधरी साहब निशा जी कुछ कहना चाहती है। निशा जी आप अपनी बात रखें तो मैं गोपाल कृष्ण जी के पास जाऊं। जी मैं अपने फेलो पैनलिस्ट को एड्रेस करके ये बात कहना चाहती हूँ कि अपना पक्ष रखना आपका हक है और अपना पक्ष रखना किसानों को अपना पक्ष रखने के लिए सामने जरूर आना चाहिए। जो मेंबर्स इंक्लूड कराने चाहते हैं उनके बारे में जरूर आगे आके बताना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दलील करनी चाहिए, पर भरोसा दिखाना चाहिए। बिल्कुल ये मान के चल लेना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके मेंबर्स हमारे पक्ष में नहीं होंगे और सही फैसला नहीं ले पाएंगे और जानकार नहीं है, ये बात मान के आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होगा। अपना पक्ष जरूर रखें और आगे आएं और अपने इसमें मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, जब किसी जज का कोई इंटरेस्ट होता है किसी केस में, वो खुद अपने आप को उस केस से हटा लेता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट इसमें है, फला कंपनी का केस आया है, इसमें मेरे शेयर होल्डिंग है, उसको हटा देता है। और अगर किसी जिले में निष्पक्षता से किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही होती है तो उसको जिले में से दूसरे जिले में शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे राज्य में शिफ्ट कर देते हैं, दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। चौधरी साहब आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं इसको इस तरह से अगर रखना चाहूं निशा जी, चौधरी साहब की जो चिंता है और इस समय किसान यूनियनों की जो चिंता है, वो चिंता ये है कि अगर ये समिति एक तरफा है तो क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं? क्या ये चारों के चारों को अब अदालत बदल सकती है? क्या कुछ और नाम जो कि किसानों की मध्यस्थता के लिए बनी, किसानों के समाधान को ढूंढने को बनी, ऐसे में किसान संगठन के कुछ लोगों को लाया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल मनीष जी, कुछ किसानों को लाया जा सकता है सामने। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो कमेटी स्टैब्लिश हुई है, जो हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो कमेटी स्टैब्लिश करी है, इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होता है। वो अपनी रिपोर्ट आगे सबमिट कर सकती है पर इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं हो सकता है। तो आप अपना पक्ष रखने के लिए, कोई और मेंबर्स इंक्लूड करने के लिए जरूर आप अर्जी लगा सकते हैं। जी अर्जी लगा सकते हैं। चौधरी साहब, निशा जी कह रही है। चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ गोपाल जी भी है। गोपाल जी, आपने एक तरफा कानून बना दिया, अब यह भी कहा जा रहा है कि अदालत ने भी एक तरफा कमेटी बना दी, समाधान कैसे निकलेगा गोपाल जी? जी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को किसान भाई समझे कि जो ये कर रहे हैं अड़ियल रवैया, इससे किसानों का खुद ही अहित हो रहा है। अगर इनके नेतृत्व के लोग किसानों का हित चाहते हैं तो 11 जनवरी को सरकार पूरी तरह से इनकी बातें मानने के लिए बहुत हद तक तैयार थी, सही कई तरह में। केवल इस बात के लिए सरकार ने मना किया था कि हम ये तीनों कानून रद्द नहीं करना चाहते, बाकी सारे एमएसपी पे, पराली पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे और अमेंडमेंट पे। गोपाल जी आप जिस 8वें दौर की बैठक का जिक्र कर रहे हैं, गोपाल जी आप जिस 8वें दौर की बैठक का जिक्र कर रहे हैं, गोपाल जी आप बोलिएगा, मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, उस बैठक के बाद, जी हां, जो लगभग सबसे छोटी बैठक थी इन 8 बैठकों के दौर में, उसके बाद कृषि मंत्री बाहर निकलकर या बैठक में ही ये कह देते हैं अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आप नामंजूर कर रहे हैं तो आप जाइए, अदालत जाइए। तो ये रवैया तो मूंछ के सवाल का भी हो गया। नहीं, वहां पे किसानों को सरकार ने जब बुलाया तो बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लिया था और कागज पे लिख के लाए थे। आपने सारे ने देखा, आपने भी दिखाया होगा कि पर्ची पे लिख के कागज पे कि रिपील हाँ या ना। तो अड़ियल रवैया किसानों का। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए लार्जर है कि चलो क्या बात है, सबसे पहले सरकार ने इनको कमेटी का ऑफर किया था। हम लोगों ने सबसे पहली मीटिंग में क्या कहा था, उसके भी पहले कि एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसानों के ये जो आंदोलन करता है इनके रिप्रेजेंटेटिव भी रहे और सरकार के रहे, वो दोनों आपस में बैठ के तय कर लेंगे और किसान उस बात और सरकार भी उस बात पे आगे बढ़ेगी उस तरह से। उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और फिर सरकार ने अपने जितने भी आप 8 या 9 दौर की मीटिंग में देखेंगे, केंद्र सरकार ने कई कदम पीछे उठाए, किसानों ने अपने रवैये को और अड़ियल ही करते गए।
अभी भी आप देखिए उसके बाद फिर क्या सरकार के पास सोल्यूशन है? और सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास गई नहीं, किसान के ही लोग गए थे। अब तीसरी बात आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया इसके लिए ऑब्जेक्शन है, वो अलग बात है। हम सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड करने यहाँ नहीं बैठे, हम तो सरकार कानून के में विश्वास रखने वाले हैं। जो कानून फैसला लेगा उसके एजेंडा हम नहीं एट्रीब्यूट कर सकते। लेकिन पहली बात, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं गोपाल जी कि आप अन्नदाता के हितैषी भी हैं, दूसरी तरफ अन्नदाता 50 दिन से कड़कड़ाती सर्दी में रात को बैठा हुआ है, बीच में बारिश भी हो गई, उसको भी वो सह रहा है। ये प्राकृतिक आपदा झेलते हुए अगर अन्नदाता किसान लगातार बैठा है तो कुछ ना कुछ तो आपको भी, अगर हितैषी हैं तो एक कदम तो आपको भी बढ़ना होगा, वरना तो ये माई वे और हाईवे आपकी तरफ से भी है। नहीं मनीष जी, कितने कदम आपके सामने लिखा, बता रहा हूं कि कमेटी को हम तैयार थे, शुरू में इनके रिप्रेजेंटेटिव को लेके बैठने को तैयार थे। अमेंडमेंट को हमने 20 से ऊपर अमेंडमेंट की इनको संस्तुति दी। आखिर में 9 तारीख की मीटिंग में 4 में से 2 मांगे इनकी मान ली, और एमएसपी पे भी अलग से बैठ के तैयार हो गए थे। केवल रिपील को छोड़ के हर बात इनकी किसानों की मानी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों को ये जैसे कह रहे हैं, अभी किसान के पुष्पेंद्र जी भी अच्छे किसान नेता है, मित्र भी हैं सबके, सबसे बात भी करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये चारों लोगों पे ऑब्जेक्शन है क्योंकि इनकी एक विचारधारा है। तो फिर किसान भी तो ये, हम जब कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही केवल जो लोग हैं वही इस बात में आंदोलन में इस तीनों कानूनों के खिलाफ है, बाकी बहुत सारे प्रदेश के 34 प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरी के लोग और बहुत सारे संगठन इसके समर्थन में, तो उनकी बात सरकार क्यों नहीं सुने? तो फिर ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है, ये चारों की तो विचार। लेकिन गोपाल जी, आप जिस समर्थन की बात कर रहे हैं, गोपाल जी आप जिस समर्थन की बात कर रहे हैं, जिन किसानों की, अदालत में तो ऐसा एक भी याचिका नहीं पहुंची, अदालत में ऐसी एक भी याचिका नहीं पहुंची जो इस कानून का समर्थन करती हो। अरे मनीष जी, ये तो सबसे हास्यास्पद बात हुई। ऐसे तो हिंदुस्तान में लाखों कानून है, कितने कानूनों के समर्थन में याचिका गई है सुप्रीम कोर्ट में? चौधरी साहब केवल मुट्ठी भर लोग, चौधरी साहब गोपाल जी की नजर में मुट्ठी भर लोग केवल ये आंदोलन कर रहे हैं। समग्र देश का किसान नहीं चाहता कि ये बिल निरस्त हो, रद्द किया जाए, ये केवल मुट्ठी भर लोग सोच रहे हैं। देखिए, और कोई भी जो पॉजिटिव होता है, एक पुष्पेंद्र जी 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड, फिर आप बोलेगा कि ये जो कहना कि इसके समर्थन में कानून में कोई किसान नहीं आया, कितने तो सरकार के पास प्रतिवेदन है जो इसके समर्थन में। तो चौधरी साहब छोटा जवाब, क्योंकि मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, उन्हें भी लाना है। चौधरी साहब छोटा जवाब गोपाल जी की बात पर। देखिए, जब 300 से ज्यादा सीट हो तो आदमी को, सरकार को गलतफहमी हो जाती है कि मुट्ठी भर लोग हैं। अन्ना आंदोलन में भी मुट्ठी भर लोग थे और अगले बार 44 सीट रह गई। तो गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए, लोकतंत्र है, बहुत आपका विरोध हो रहा है। और कल मैं बता दूं, आपके 34 लाख यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है, और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में आपको इस प्रोग्राम के बाद भेज दूंगा, 180-148 लोग देख रहे हैं लाइव। वो भी एक पैमाना है जी, वो भी एक पैमाना है। कहां आप जा चुके हो? जी चौधरी साहब, कई पैमानों पर और कसौटी पर सरकार को, यानी कि सत्ता को सोचना होगा। हमारे साथ राजा रमन त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, इस समय बात हो रही है, किसानों ने ठान ली है, नारा केवल नारा नहीं होगा, गणतंत्र दिवस पर इस बार जय जवान जय किसान होगा। मनीष जी, पहले तो मैं बताऊं, मेरा नाम राजा राम त्रिपाठी है और मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे मामले को आप ऐसे समझो कि किसानों का विश्वास उठ गया है सरकार से। जब ये कहते हैं कि हम, कृषि मंत्री कहते हैं कि हम आपको स्वामीनाथन कमेटी की मूल्य देते हैं, तो फीटू बिना लागू किए झूठ बोलते हैं। और परसों अभूतपूर्व दिन था सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि इस कानून में किसान का कुछ भी कहीं नीलाम नहीं होगा, और उल्लेख करते हैं, ये अर्ध सत्य बोलते हैं कि कृषि की भूमि को हाथ नहीं लगाएंगे, और बताते हैं कि धारा 14 के तहत
कृषि भूमि को नहीं लगाएंगे। लेकिन वहां धारा 7 पढ़ना भूल जाते हैं एक लाइन को, जिसमें लिखा गया है कि वसूली राजस्व की भांति होगी, यानी किसान की अचल संपत्ति, घर की जमीन, प्लाट भी नीलाम होगा। जब इतना झूठ सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ पे बोल सकते हैं, और जहां संविधान पीठ ये कह रही है कि किसी भी किसान संगठन को बाध्य नहीं किया जाएगा इसमें शामिल होने के लिए, किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। हम इस मामले को समझने के लिए इस समिति को बनाए हैं। यह समिति कोई निर्णय नहीं देगी, कोई समस्या का समाधान मूलक नहीं है समिति। जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो किसान को इस समिति में क्या नजर में आएगा? पुष्पेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये चारों के चारों सदस्य बायस्ड हैं, ये हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। सीएसीपी के ये चेयरमैन थे अशोक गुलाटी जी, और जब हम एमएसपी की मांग होती थी चिड़िया का चुग्गा जैसा देते थे, और ये कई मंचों पे खुलेआम इन कानूनों की वकालत कर चुके हैं। जरा बताएं, जालिम भी आप ही हैं, हाकिम भी आप ही हैं, तो न्याय कहां से मिलेगा? किसानों की हताशा को समझे। और रहा सवाल परेड में जाने का, जिसको जिस ढंग से बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का किसान उल्लंघन कर रहे हैं, कई चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत करिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ये जो रखा हुआ है मेरे सामने आदेश की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है। पंजाब की पुलिस गई, दिल्ली की पुलिस गई है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है, किसान संगठनों ने उसमें शामिल होने की अनुमति मांगी है। मैं ये कहता हूं, मनीष जी एक 10 सेकंड दीजिएगा। जिस देश में ट्रंप जी आते हैं तो 20 लाख लोगों का इवेंट जो सरकार मैनेज कर लेती है, वो अगर 1 लाख 2 लाख किसान अपने देश का गणतंत्र देखने के लिए अनुशासनबद्ध होकर जाएं, जो 50 दिनों से अभूतपूर्व अनुशासन पूर्वक के आंदोलन चला रहे हैं, अगर ये जाते हैं तो इनके पास जो भी साधन है, ट्रैक्टर है, जिससे भी जाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? आप उनकी जांच कर लो, कोई हथियार तो नहीं है। राजाराम जी आप सही कह रहे हैं। गणतंत्र अगर देश का है तो गणतंत्र देश में आने वाले रहने वाले उन नागरिक का भी और किसानों का इस समय खासकर इसलिए कि वो ट्रैक्टर के जरिए हाथ में तिरंगा लिए अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हैं। राजाराम जी मैं आपके पास आऊंगा। संजीव कौशिक जी, माफी के साथ मुझे आपके पास मैं पहले पड़ाव में नहीं आ पाया क्योंकि एक नए और मेहमान, जी हाँ, जाना पहचाना चेहरा, यूपी के पूर्व मंत्री डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आप देर से आए हैं तो आपका नंबर भी देर से आएगा। मेरे साथ संजीव कौशिक अभी जुड़े हैं, मैं पहले पड़ाव में उनके पास नहीं जा पाया था। संजीव कौशिक, कांग्रेस का समर्थन सिख फॉर जस्टिस के लिए या किसानों के आंदोलन के लिए? ठीक, मनीष जी, कांग्रेस इस बीच में कहीं नहीं है। निश्चित रूप से किसानों ने एक आंदोलन, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, संजीव जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और सरकार से मांग करे। ठीक है, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, असल में मनीष जी बात यह है कि किसानों का भरोसा सरकार से उठ चुका है एक तरह से, और खास करके जब ये कमेटी की बात सामने आई और कमेटी में जिन लोगों के नाम थे वो नाम जब सुने उन्होंने, तो उनके जहन में एक ही बात आई कि मेरा कातिल ही जब मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या वो फैसला देगा। बात यहां से शुरू नहीं होती है। शुरुआती दौर से जब आप नजर डालेंगे तो पूरे प्रक्रिया को ही आप जब गौर से देखेंगे आपको संदेह दिखेगा इसमें। दरअसल 26 जनवरी को बचाने की कवायद इस पूरे प्रक्रिया में, और खास करके सरकार के कटते हुए नाक को बचाने की भी कवायद दिखाई दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट जाने वाले लोग कौन थे? कौन लोग कोर्ट गए? लॉ के कुछ छात्र जो थे वो कोर्ट गए। वहां जाने के बाद में ऐसे वकील को हायर किया जो बड़े बड़े वैसे कॉर्पोरेट घरानों को संभालने वाले या उनके वकील रहने वाले लोग। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए संजीव जी? अदालत सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखती। संजीव जी, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अदालत ये नहीं देखती कि कितना बड़ा वकील है, अदालत ये देखती है कि कानून क्या कहता है। मैं अदालत के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं। अदालत के ऊपर मेरे तरफ से कोई प्रश्न खड़ा नहीं है और मैं खड़ा करने की हैसियत भी नहीं रखता हूं। अदालत जो निर्णय ले रही है निश्चित तौर पे उसके साथ सारे लोग जाएंगे और किसान भी वो बात मान रहे हैं, किसान भी इससे अलग नहीं रह रहे हैं। लेकिन जो प्रक्रिया सामने दिखाई दे रही है निश्चित रूप से वो संदेह के घेरे में है। शुरुआती दौर से ही किसी कमेटी या किसी थर्ड लोगों के बीच के मध्यस्थता की बात, ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो संगठन इसमें शामिल है, संजीव जी, डॉक्टर भदौरिया भी है। संजीव
कौशिक जी, कानून वापस लीजिए, हम संजीव अपने कौशिक उद्योग को वापस जी, जाएंगे। संजीव कौशिक जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस समय किसान अड़ बैठा है, गणतंत्र दिवस पर परेड भी होगी, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो सार्थक करने, वो साकार करने किसान ने भी अपनी कमर कस ली है। डॉक्टर भदौरिया, देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून पे रोक लगा दी और उन्होंने प्रकाशित की कि किसान इतने दिनों से ठंड में ठिठुर रहा है और कई किसानों की मौतें हो गई हैं। अफसोस इस बात का है कि जो बैठी केंद्र में सरकार है उसके कान में उसके बाद भी जू नहीं रही कि जब रोक लगा दी तो सरकार को मान लेना चाहिए कि मेरे कानून में कहीं ना कहीं तो कमी थी, तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, तो उन्हें तुरंत कानून वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई बयान नहीं दिया। जब वहां कानून के पर रोक लगाई है तो सरकार को आगे आना चाहिए था ना कि भाई यहाँ किसानों के प्रति उन्होंने कानून पे रोक लगाई है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार होता हूँ और मेरा कानून कहीं ना कहीं गलत है, मैं इसे रोल बैक करता हूँ, बाद में इसको देखूंगा मैं कैसे बना सकता हूँ। इतनी तो बात सरकार कह सकती थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार, मजेदार बात है कि यहाँ सारा सवाल किसानों से पूछा जा रहा है, भाई किसान धरना क्यों दे रहे हैं, किसान ठंड में क्यों बैठे हैं, किसान में खालिस्तानी है, किसान में पाकिस्तानी है, किसान यहाँ पे अच्छी गाड़ियों में बैठा है, किसान के पास बड़े अच्छे कपड़े हैं, किसान देखने में किसान नहीं लग रहा है। कमाल है भाई, आप किसान को क्या चाहते हो? किसान के ऊपर सारे सवाल होंगे और सरकार पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि सरकार भाई आपको जब इतना बड़ा फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया तो आपके कान में जू क्यों नहीं रख रही है? क्यों आप किसान के सम्मान के लिए कुछ नहीं बोलने को तैयार हो? क्यों नहीं? डॉक्टर भदौरिया, गोपाल जी से ले लेते हैं। अनुराग भाई, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से ले लेते हैं। अनुराग जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से ले लेते हैं। गोपाल जी, कानून आप बनाएं, गोपाल जी कानून आप बनाएं और एमएसपी के लिए कमेटी के पास जाएं। देखिए, एमएसपी कोई आज की बात नहीं है, 70 साल से इस देश में एमएसपी का एक स्ट्रक्चर चल रहा है। तो एमएसपी तो सरकार तैयार थी, हम तो कह रहे थे कि उसके ऊपर चर्चा कर ले, लिखित में आश्वासन दे देते हैं। एमएसपी में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है कि एमएसपी नहीं हटने वाली, एपीएमसी भी नहीं हटने वाली। अब फिर भी किसानों के नाम पे ये भदौरिया जी जैसे नेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी एमएसपी हट जाएगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगी। गोपाल जी, डॉक्टर भदौरिया, देश का सवाल में, आज देश के सवाल में हम एक नए अंदाज में इसका हम समापन करना चाहते हैं। लोहड़ी का त्योहार है, जी हाँ, किसान दर्द में है। ऐसे में पंजाब के लोक संगीत गायक रमन कपूर हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर भदौरिया, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, निशा बंत, संजीव कौशिक, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी और राजाराम त्रिपाठी जुड़े। आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ इस समय खास मेहमान रमन कपूर हमारे साथ हैं, जो कि पंजाब के मशहूर गायक हैं। रमन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। मनीष अवस्थी जी, ओके। हैप्पी लोहड़ी एवरीवन, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी श्रेया। रमन, आप शुरू करें, आपको लोहड़ी की लख लख बधाइयां, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। रमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुंदरी मुंदरिया। रमन, आप शुरू करें। रमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? देख नहीं पा रहा गाइस, आप देखिए इंडिया न्यूज। रमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमन, कैन यू हियर मी? मशहूर गायक, पॉप सिंगर, जी हां, पंजाबी पॉप सिंगर रमन कपूर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमन, आपको आवाज आ रही है?
रमन, आवाज आ रही है आपको? भी आ रही है, परफेक्ट। रमन, आपको लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दर्शक आपको सुनना चाहते हाँ हैं। जी, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं रमन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मनीष। ऑल राइट मनीष जी, मैं रेडी हूँ दर्शकों को अपना गाना सुनाने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सभी प्यारे दर्शकों को इंडिया न्यूज़ पे हैप्पी लोहड़ी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ लोहड़ी की। ये बहुत ही अच्छा एक त्यौहार है पंजाबियों का। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गाना, जो मेरा अभी लेटेस्ट गाना आया था तेरा नाम जी म्यूजिक से, वो गाना मैं आप सबके लिए गाऊंगा। ऑल राइट मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी मधुर आवाज आ रही है और दर्शक इंतजार में है कि आप अपना गाना शुरू करें। ऑल राइट, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं मंगा ना जगीरा सजना, ना मैं जन्नत अखीरा सजना। मैं मंगा ना जगीरा सजना, ना मैं जन्नत अखीरा सजना। बस निक तमन्ना मेरी जिंदगी पर दी, मैं तो छुट्टे ना कदे भी तेरी बात। जे रब मैनू पुछे तैनू की चाहिदा, बिना सोचे लेदा तेरा नाम। जे रब मैनू पुछे तैनू की चाहिदा, बिना सोचे लेदा तेरा नाम। वाह रमन, हम चाहेंगे एक और जाते जाते आप एक और अपना गाना, जो कि लोहड़ी के मौके पर आपको लगता है कि दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं उनके लिए बहुत प्यारा सा गाना मैंने सोचा था लोहड़ी के लिए, ऑलरेडी मैं वही उनको सुनाने जा रहा हूं अभी, जो आप सबके लिए पंजाबी गाना लोहड़ी पे ही है। ओ बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक चिकन, आहा चिकनक चिकनक चिकन, आहा चिकनक चिकनक चिकन। सुंदरी मुंदरी होए तेरा कौन विचारा होए, दुल्ला पट्टी आला होए, दुल्हे दी धी भी आई होए, शेर शक्कर पाई होए, कुड़ी दा सालू पाटा होए, सालू कौन समेसी होए, चाचा चूरी कुट्टी होए, जिम्मेदारा लुट्टी होए, बड़े जिम्मेदार लुटाए होए। सानू दे दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे दे लोड़ी तेरी जीवे लोड़ी। चक दे। विश यू वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन मनीष जी, आपको भी और इंडिया न्यूज को भी। और थैंक्स इंडिया न्यूज जिन्होंने मुझे लाइव लिया अपने साथ, मेरा गाना सुनाया सबको और सुना मुझे। और आप सबके लिए एक और मेरा बहुत जल्दी एक हफ्ते में विद इन अ वीक मेरा एक और लेटेस्ट गाना आने वाला है। गाने का नाम है बहाने, पंजाबी सॉन्ग। रमन, हम चाहेंगे जो आपका गाना आने वाला है वो आप थोड़ा गुनगुना दें। हम चाहेंगे कि जाते जाते आप वो गाना जो हफ्ते भर बाद रिलीज होने वाला है वो आप गुनगुना दें रमन। हाँ जी, मैं 2 लाइन इसकी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सैड सॉन्ग अभी अपकमिंग है, रिलीज नहीं हुआ है। उसका पोस्टर आ गया है बहाने का। और वो गाना जो है मीका पाजी की कंपनी से आ रहा है। मीका सिंह जी जो है बहुत बड़े बॉलीवुड सिंगर है, आप जानते हैं, सिंग इज किंग मीका सिंह, तो उनकी कंपनी से वो गाना आने वाला है। आप लोग प्यार दीजिएगा। 2 लाइन उस गाने की मैं गा देता हूँ आप लोग के लिए। गहरा नाल
दसदा है सानू तुरवा के, झूठा सानू दसदा है कहानियां बना के। मैं एक बोलते वे तेरे जानवार दूं, तू का तो हथी मार दे। जे यारी तोड़नी तू यारा क्यों बहाने मार दे। मैं एक बार च ही मुक जूं क्यों बार बार मार दे। जे यारी तोड़नी तू यारा क्यों बहाने मार दे। मैं एक बार च ही मुक जूं क्यों बार बार मार दे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गाने का रमन। नाम है बहाने, जरूर सुनिएगा गाइस। जी जरूर जरूर रमन, आप देश का सवाल में और खासकर लोहड़ी के मौके आपका पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी अगली रिलीज के लिए। जी हाँ, देश का सवाल आज लोहड़ी के दिन 50वां दिन लगभग पूरा होने जा रहा है। ऐसे में किसान, अन्नदाता सिंघू बॉर्डर और उसके अलावा दिल्ली के आसपास डटे हुए हैं। जी हाँ, कल मकर संक्रांति, आज लोहड़ी की बधाइयां। और कल मकर संक्रांति जो कि पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसकी आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहू, पोंगल और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाओं के साथ देश का सवाल में आज के लिए बस इतना।